गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू लर्न इंडिया एवरीडे विच रन बाय एल्कारो करियर इंस्टीट्यूट। तो हम लोग आपके चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया के एमसीक्यूज सॉल्व कर रहे थे। तो लास्ट क्लास में हमने एमसीक्यूज 30 तक सॉल्व कर लिए थे। आज की क्लास में हम कुछ और एमसीक्यूज उस चैप्टर से रिलेटेड देखेंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला आपका क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द जलियांवाला बाग इंसिडेंट। तो सबसे हमें यह फाइंड आउट करना है कि वो इंसिडेंट विच इज नॉट ट्रू, जो कि इंसिडेंट वो सच नहीं है। इट एम वाज टू क्रिएट अ फीलिंग ऑफ टेरर, तो ये सही बात है। इट एम वाज टू क्रिएट अ मॉरल इफेक्ट इन द माइंड्स ऑफ द सत्याग्रहीज, तो ये भी ठीक है। सत्याग्रहीज वर फोर्स्ड टू रब देयर नोजेस ऑन द ग्राउंड एंड क्रॉल ऑन restaurant, this is also right, but it took place on 10th April 1919, तो this is wrong क्योंकि ये 30th अप्रैल को हुआ था। इसका मीनिंग हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? दिस विल बी आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द रॉलेट एक्ट, जो कि सच बात नहीं है। तो वही क्वेश्चन आपको रीड करने, इट बैर्ड इंडियन फ्रॉम कैरिंग वेपन एंड आर्म्स, तो सही बात है। इट अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, ठीक बात है। इट एम वाज टू गिव पावर टू द गवर्नमेंट टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज, तो ठीक बात है। इट वाज पास्ड बाय द इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1999, तो दिस विल बी द रॉन्ग वन, मतलब यही आपका करेक्ट ऑप्शन है। बाकी के सारे ऑप्शन आपके सच है, तो ये वाला जो ऑप्शन है आपका सच ऑप्शन नहीं है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द खिलाफत मूवमेंट। हमें यहाँ पे वो फाइंड आउट करना है जो कि खिलाफत मूवमेंट के अकॉर्डिंग सही बात नहीं है। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, इट एम्ड एट ब्रिंगिंग द हिंदूज एंड मुस्लिम्स टुगेदर इन द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, तो सही है। इट एम्ड एट डिफेंडिंग द ऑटोमन एम्परर टेम्पोरल पावर, ठीक बात है। मोहम्मद अली एंड शौकत अली लेड द मूवमेंट इन इंडिया, ठीक बात है। रिजल्टेड इन द रिस्टोरेशन ऑफ द पावर ऑफ खिलाफत ऑफ टर्की, तो ऐसा हो नहीं पाया था, तो ये ऐसा हम ढूंढ रहे इज नॉट ट्रू, तो ये सच नहीं है, तो इसलिए दिस विल बी योर आंसर। नेक्स्ट है आपका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द कॉज फॉर बिजनेस क्लासेस टू पार्टिसिपेट इन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। तो मतलब बिजनेस क्लास के जो लोग हैं उनके पास ऐसा क्या रीजन था जिसकी वजह से उन लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था? To buy foreign goods without any restriction, to sell Indian goods without any restriction, and protection against import of foreign goods. So C will be your correct option. Next, in which movement did Gandhi see an opportunity to bring Muslim and under the umbrella of unified national movement? Here umbrella means हिंदू मुस्लिम को साथ लाने का कौन सा ऐसा मूवमेंट था जो गांधी जी को लगा कि ये मूवमेंट है, इसके थ्रू हम लोग दोनों को साथ ला सकते हैं। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज, जो कि खिलाफत मूवमेंट के लिए भी था और स्वराज के लिए भी था। तो आपका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर इन इंडिया। ऐसा कौन सा है जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड सच नहीं है? तो डिफेंस एक्सपेंडिचर रिजल्टेड इन इंक्रीजिंग टैक्स, बिल्कुल सही बात है, टैक्स बढ़ गए थे। फोर्स रिक्रूटमेंट ऑफ सोल्जर वर इंट्रोड्यूस इन द विलेजेस, बिल्कुल सही बात है। विलेजेस के अंदर जाकर के फोर्सफुली जो है आर्मी में लोगों को रिक्रूट किया जा रहा था। नेक्स्ट है, income tax was introduced and custom duties increased, this is also right. The hardship ended with the war as the British introduced the Rowlatt Act, so this is not the right one, so this will be your answer. नेक्स्ट आपका, which pact resolved the issues of separate electoral for Dalit between Gandhi and Ambedkar in 1932? तो इसका सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपके पास पूना पैक्ट। पूना के अंदर जब गांधी और अंबेडकर जब मिलते हैं, पूना पैक्ट करते हैं, तब उनकी ये प्रॉब्लम वहाँ रिजॉल्व हो जाती है। नेक्स्ट आपका, which was the aim for boycotting foreign goods during non-cooperation movement? ये करके वो लोग क्या साबित करना चाह रहे थे? तो वो सिंपल सी बात है कि सिंबल ऑफ फॉरेन रूल, इसे बॉयकॉट करके वो ये शो करना चाह रहे थे कि वो ब्रिटिश रूल को क्या कर रहे हैं, अबॉलिश कर रहे हैं, उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द रीजन फॉर महात्मा गांधी फास्ट अनटू डेथ इन 1932 वाज, राइट, कि किसकी वजह से जो है महात्मा गांधी जी को इस तरीके से थ्रेट मिलने लगी? द क्लैश विथ डॉक्टर अंबेडकर ओवर हिज डिमांड फॉर अ सेपरेट इलेक्टोरल फॉर दलित्स व्हिच ही थॉट वुड हेल्प देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। तो दिस विल बी द राइट आंसर।
कि जो क्लैश थे महात्मा गांधी और नेहरू के बीच में, दिस इज द रीजन कि कहीं ना कहीं उनको लगा कि जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो डिफरेंट की मांग करे इलेक्टोरल की, दिस इज नॉट द राइट, तो दिस। Next, the two great writers of Bengal and Madras who contributed to nationalism in the late 19th century are two Flocker were. तो इसका सिंपल से आपका आंसर हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर एंड नतेशा शास्त्री। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द मुस्लिम लीग इन 1930? तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा यहाँ पर सर मौलाना मोहम्मद इकबाल। नेक्स्ट चलते हैं, The business group and industrialists lost enthusiasm for the civil disobedience movement. ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से जो बिजनेस क्लास के लोग थे और जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनका एंथुजियाज्म बिल्कुल कम हो जाता है? तो इसका आंसर है the spread of violent activities worried them about prolonged disruption of business and the failures of the round table conference made them afraid. कहीं ना कहीं उनको ये लग रहा था कि अगर इसके अंदर जो वायलेंट एक्टिविटीज बढ़ जाएगी तो वो उनके बिजनेस के लिए भी हानिकारक होगी, हार्मफुल होगी, तो इसलिए कहीं ना कहीं वो इस चीज से थोड़े से डर गए थे। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, हु प्रिसाइड ओवर द दिसंबर 1929 सेशन ऑफ द कांग्रेस एट लाहौर एंड व्हाट वाज इट्स डिमांड? तो ऑप्शन ए है आपका जवाहरलाल नेहरू, द डिमांड वाज फॉर पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस। सुभाष चंद्र बोस एंड पूर्ण स्वराज, व्हाट इट्स डिमांड? महात्मा गांधी आस्क्ड फॉर पीसफुल ट्रांसफर ऑफ पावर बाय द ब्रिटिश। जवाहरलाल नेहरू, द डिमांड वाज फॉर मोर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन इन दी काउंसिल। तो हमें क्या चाहिए था कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्या चाहिए था? जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस की मांग यहाँ पर करी थी। नेक्स्ट है, द लीडर ऑफ द पीसेंट इन दी गुडेन हिल्स ऑफ आंध्रा वाज। तो ये आपको मैं बहुत बार बता चुकी हूँ, अलूरी सीताराम राजू। तो अलूरी सीताराम राजू विल बी दी राइट आंसर। नेक्स्ट है, द टू इवेंट्स व्हिच शेप्ड इंडियन पॉलिटिकल इन 1920 वर। कौन से दो थे? द सेटिंग अप ऑफ द साइमन कमीशन बाय द टॉरी गवर्नमेंट इन ब्रिटिश व्हिच हैड नॉट अ सिंगल इंडियन मेंबर, द वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन व्हिच लेड टू अ फॉल इन एग्रीकल्चर प्राइसेस। तो बोथ ए एंड बी विल बी द राइट आंसर। Next, when was the non-cooperation program adopted by the Congress? So the correct answer is at Nagpur in December 1920. Last question, the growth of modern nationalism in India as in Vietnam is closely connected to. So this question is for all of you कि जो भी करेक्ट है इस आंसर का, ऑप्शन जो भी करेक्ट है आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इसके ऑप्शंस, a sense of oppression under colonialism, an anti-colonial movement, a discovery of unity in the struggle against colonialism, एंड लास्ट ऑप्शन है आपका ऑल ऑफ दी अबव। तो जो भी आपका करेक्ट आंसर होता है प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।